अस्सलाम वालेकुम। चंद रोज़ पहले एक दोस्त से मुलाकात हुई जो एक दूर उफ्तादा इलाके में सैर करने के लिए गए थे और अपनी एनजीओज़ के बारे में कोई काम था उनका। उन्होंने आके बताया कि लोग कच्चे घरों में जो झोंपड़ी नुमा ही थे में रहते हैं और कहने लगे कि नंगे बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, मकसद यानी बगैर किसी मकसद के आवारागर्दी करते हुए। उन्होंने कुछ घर वालों से भी मुलाकातें की। अक्सर घरों में गुर्बत के डेरों के साथ साथ छः छः बच्चों के भी डेरे थे। एक घर में गए तो पता चला कि उन साहब के 26 बच्चे हैं और वो ये बताने में ऐसे महसूस कर रहे थे जैसे वो एक बहुत मर्दानगी का काम और बड़े फ़ख्र का काम कर रहे हैं। एक उनकी मिसेस जो उनकी बेगम थी, वो जब आई तो उनके चेहरे से मफलूकल हाली और फाका ज़दी का आलम नज़र आ रहा था। दूसरी बेगम भी इसी हालत के अंदर मौजूद थे। ये वाक़या सुनने के बाद मुझे याद आया कि मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में एक ब्रिटिश राइटर मैकेंजी एन मैकेंजी की किताब हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ी थी, जिसमें कहत के बारे में तफसील से बहस की गई थी और उसके लुब्बे लबाब में ओवर पॉपुलेशन यानी ज़्यादा आबादी और कहत का तल्लक आश्कार किया गया था। आज हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे कि हमारी आबादी क्या थी और क्या हो गई ही है, क्या ये हमारे लिए रहमत है या जहमत। देखिए, जब पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया तो मगरबी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और मशरकी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में टोटल आबादी 7.5 करोड़ थी। पाकिस्तान की आबादी, मगरबी पाकिस्तान की आबादी 3.3 करोड़ और मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की आबादी 4.3 करोड़, तकरीबन 7.5 करोड़ दोनों मुल्कों की आबादी थी। बांग्लादेश हमसे 1 करोड़ तकरीबन ज़्यादा था और आज पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ के लगभग है और बांग्लादेश की आबादी कोई 16 और 17 करोड़ के दरमियान है। यानी हमारी आबादी 6 से 7 गुना ज़्यादा बड़ी है और बांग्लादेश की इस रेशो से बहुत कम। अगर हम दोनों मुल्क कभी इकट्ठे होते तो दोनों की आबादी 40 करोड़ के करीब होती। बांग्लादेश ने तो हमसे अलहदा होने के बाद अपनी जहानत और बेहतर पॉलिसियों और इंतज़ाम से आबादी पर काबू पा लिया है, बल्कि बेहतरीन हिकमत अमली से आबादी को हुनरमंदी और तालीम और तरबियत से आरास्ता कर लिया है। उस वक्त आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 14वें नंबर पर था और आज पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान में हर रोज़ तकरीबन 12 से 13 हज़ार बच्चों का इजाफा होता है, जो महीने में 4-5 लाख के करीब पहुंच जाता है और जब आप इसको साल पर वर्कआउट करते हैं तो ये 50 से 60 लाख के करीब पहुंच जाता है। जिस हिसाब से गुर्बत में घिरे पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है तो ये 2050 में अंदाजन 33 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी और ये वो आबादी है जो आज अमेरिका की आबादी है। आबादी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पाकिस्तान में इसलिए दीन इस्लाम की फितरत के ख़िलाफ़ मजहबी साहूकारों ने मुसलमानों को ज़हनों को माफ़ कर दिया है। अवाम के ज़हनों में ये डाल दिया है कि हम घबराना नहीं, जिस रूह ने आना है उसने आना ही आना है और उसे कोई नहीं रोक सकता। और चूँकि अल्लाह राज़िक है तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वही रिज़्क़ देगा। हमारा काम है बच्चे पैदा करना और अल्लाह का काम है उनको रिज़्क़ देना। ये अकीदे और नज़रियात पाकिस्तान में बच्चा पैदा करने की एक ऐसी तलकीन है
جس سے لوگ اپنی ذمہ داریوں سے مبرہ ہو کر بے خوف بے دھڑک بچہ پیدا کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں چھوٹی عمر کے بچوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ بچہ کچھ مثبت شہری بنے، وہ ایک عیالدار خاندان کا سربراہ بن جاتا ہے۔ اسی عقیدے کی وجہ سے ضبط تولید یعنی فیملی پلاننگ پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، تو دی بھی گئی ہے تو ملا سے ڈرتے ہوئے دی گئی ہے۔ جو افراد فیملی پلاننگ میں مصروف ہوئے ان کی بہت مخالفت ہوئی، ان کے لیے پریشانیاں پیدا کی گئی، اس پر جارحانہ فتوے جاری کیے گئے اور کچھ حکومتوں کی بے دلی سی کوششوں کو مکمل طور پر تخریب کاری اور بعض اوقات توڑ پھوڑ سے ختم کر دیا۔ چونکہ مذہب کی اس چھاپ نے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز میں آبادی، اس کو کنٹرول کرنے کے طریقے اور ذرائع پر کوئی خاص روشنی نہیں ڈالی، تو جو طبقہ یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہے وہ بھی آبادی کے بارے میں اتنا ہی ناآشنا، اتنا ہی جاہل اور ان پڑھ ہے جتنا کہ ایک بے پڑھا لکھا شخص۔ گو ہم سمجھتے ہیں کہ خاندان، پڑھا لکھا خاندان بہتر سوچ رکھتا ہے اور وہ بہتر سوچ سکتا ہے، مگر چونکہ سوچ کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا ہے، اس لیے ہم اس معاملے میں فہم اور عقل کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سنجیدہ مسئلے کو ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، اور اس ویلاگ کے بعد چند اور ویلاگ اسی موضوع پر کریں گے کہ اس بڑھتی ہوئی آبادی کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ پھر ہم کچھ ملکوں کا آبادی اور ان کی معیشت کا تقابل کریں گے، اور دنیا کی گنجائش کتنی ہے اب آبادی کے لیے اس پر بات کریں گے، اور بیان کریں گے کہ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ چاہے اس چینل کو سبسکرائب نہ کریں، لائک نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو پلیز ضرور مکمل طور پر دیکھیں، تاکہ میں یہ معاشرتی مسئلہ آپ کی آگاہی میں آ جائے اور آپ بھی شامل ہو جائیں کہ آپ کی سوچ اور آپ کی رائے دوسروں تک پہنچ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔